नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। सभी मित्रों को जय हिंद। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने हैं वाले हैं दोस्तों आज की क्लास और एमसीक्यू आपकी स्टार्ट हो गई है। टोटल टॉप 500 दोस्तों एमसीक्यू रहेंगे हिंदी ग्रामर के, यानी हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। ये 500 प्रश्न की सीरीज चल रही है। प्रत्येक वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, 30-30 करके क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि 500 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करना है। अभी तक हमने दोस्तों क्लासेस डेली वाइज 30 क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज कराए थे, लेकिन अब आपको ऑल यहाँ पे कम्बिनेशन रहेगा। ऑल कंसेप्ट के एक ही वीडियो मिलेंगे। टोटल 500 एमसीक्यू जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्लासेस भूलना मत दोस्तों, देखना मत भूलिएगा। और इसकी कंसेप्ट क्लासेज अगर देखना तो पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। आइए, तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया दोस्तों। एक बार तहे दिल से सभी साथियों का, सभी भाई बहनों, सभी कैंडिडेट का तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपके ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती यानी मध्य प्रदेश में जो वर्ग 2 का पेपर हुआ था वह पूछा गया प्रश्न है कि ई मूल स्वर है, ई संयुक्त स्वर है। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ई मूल स्वर है, बिल्कुल सही बात है। आ ई उ ये आपके मूल स्वर है। बड़ी ई ये संयुक्त स्वर है, तो बिल्कुल सही बात है, ये संयुक्त स्वर है। और और आपके आ जो है कंठ ध्वनि नहीं है, बिल्कुल ये गलत दिया है। सी ऑप्शन कथन सही नहीं है, क्योंकि आ जो है आपका कंठ ध्वनि कहलाता है। आ कैसी ध्वनि है? कंठ ध्वनि है। आ बोलिए, कंठ से आवाज आएगी, कंठ से उच्चारण होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन कथन सही नहीं दिया है। आ दीर्घ स्वर है, बिल्कुल सही बात है। बड़ा आ जो है आपका दीर्घ स्वर है। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण कौन है। महाप्राण वर्ण बताना है दोस्तों। तो जो महाप्राण वर्ण क्या हो जाएंगे? सा जो होता है यह महाप्राण वर्ण कहलाता है। यह भी आपके ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं दोस्तों। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? यह हरियाणा एसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं जब कई वर्ण, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया शिक्षक, मैंने क्या लिख दिया दोस्तों? शिक्षक। यहाँ पे 3 वर्ण जुड़े हुए हैं, सा छा का। अगर इसको हम वर्णों को जोड़ देंगे तो क्या ये शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। काफी लंबा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। किसका ध्यान देना है? वर्ण विचार की दृष्टि से। तो आइए पहला ऑप्शन देखेंगे। एक ही स्थान से उच्चारित 2 सवर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित 2 विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यानी संयुक्त स्वर और द्विस्वर स्वर की यहाँ पर परिभाषा दे दी गई है। तो जो असंगत है वह आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे। जो असंगत, तो ए हमने पढ़ लिया, अब भी देखते हैं। अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है मेल नहीं खा रहा है। मेल जो है आपका मेल नहीं खा रहा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मेल नहीं होगा, यानी कि सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे। हिंदी वर्णमाला में सा सा साहा संघर्षी, जबकि चाचा जाजा आदि वर्ण स्पर्शी कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये डी ऑप्शन भी सही है। ये आपके एसटीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यह है दोस्तों, किस कथन में कौन सा कथन असत्य है? यह कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य दे दिया सकता था, लेकिन क्वेश्चन को एक नए तरीके से प्रेजेंट किया गया है। किस कथन में कौन सा कथन असत्य है? देखिए जो अंगा है वह उत्क्षिप्त व्यंजन है, बिल्कुल सही बात है। सा संघर्षी व्यंजन मैंने बताया था ना, सा सा साहा ये क्या है? संघर्षी वर्ण कहलाते हैं, व्यंजन हो जाएंगे। तो अगर सा की बात करेंगे संघर्षी व्यंजन होगा। और दा स्पर्शी व्यंजन है, बिल्कुल सही बात है। दा भी आपका स्पर्शी व्यंजन है, लेकिन संघर्षी अगर वर्ण आ जाए तो सा सा हा, ठीक है, ये क्या है? आपके संघर्षी वर्ण है।
लेकिन सा आपका संघर्षी व्यंजन है, दा भी आपका स्पर्शी व्यंजन है, और रा जो आता है यह पार्श्विक वर्ण है। तो ये डी ऑप्शन आपका असत्य दिया गया है, रा आपका पार्श्विक वर्ण नहीं है। यह भी आपके एससीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। कर बैठ चल धातु प्रकार है। कर बैठ चल ये क्या धातु है? तो चल धातु का कौन सा प्रकार होगा? कर और बैठ ये दो क्या हो गए? धातु हैं। तो चल धातु के प्रकार है मूल धातु है, यौगिक धातु है, प्रेरणार्थक धातु है या नाम धातु है। ये भी आपके ग्रेड यानी वर्ग 2 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो बात करेंगे दोस्तों, कर बैठ चल धातु किस प्रकार का? तो ये मूल धातु कहलाएगा। कर बैठ ये चल धातु के मूल धातु कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए देख लेते हैं। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे ऐसा कौन सा क्रमांक है जिसमें आपका अघोष व्यंजन है। तो पा और बा एक ऐसे क्रमांक है जो आपके अघोष व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अल्प प्राण व्यंजन है? किस क्रमांक में अल्प प्राण व्यंजन है? तो ये दोस्तों हाई लेवल का प्रश्न है, एपीओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अल्प प्राण व्यंजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ता और फा जो है यह अल्प प्राण व्यंजन कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना और था का उच्चारण स्थान है। ये भी संविदा शिक्षक भर्ती में जो 2012 में पेपर हुआ था वर्ग 3 यानी ग्रेड 3 का पूछा गया था कि ना और था का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दंत होगा। कोई भी उच्चारण अगर आ जाए तो एक बार अपने मुख से प्रैक्टिकल बोलकर देख लीजिए, 90% वहाँ पे सही हो जाएंगे। ना और था बोलिए, दंत में आएगा ना था। जिह्वा जो होती है दंत में आपके दांतों में टकराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, व्यंजनों का सही क्रम बताना है दोस्तों। व्यंजन का सही क्रम क्या है? यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखिए, लेकिन जो डी ऑप्शन है ये सही होता है। पहले क्या होता है? सा, ये सा, फिर ये सा होता है। शरीफा वाला, खटकोण वाला, सरौता वाला, ये नोट कर लेंगे। तो ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में रा व्यंजन संयुक्त नहीं है? संयुक्त की बात की गई है यानी कि जुड़ा हुआ नहीं। किस में नहीं है? देखिए आश्रित में रहा है, क्रम में भी रहा है, कर्म में भी रहा है, लेकिन कृषि में आपका जो रा व्यंजन है संयुक्त यहाँ पर नहीं हुआ यानी जुड़ा नहीं है। बाकी आश्रित, क्रम और कर्म में जुड़ा है, लेकिन कृषि में आपका नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये आपके आरटीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। सभी क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सिलेक्टेड किए गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, टॉप 500 एमसीक्यू लेकर आए हैं। एक बात दिल से लाइक करिएगा। प्रश्न ये दोस्तों, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियाँ, तो मैंने आपको बताया था जो चाझा अइया है ये क्या है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। ये DSSB में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। इनमें नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन बताना है। तो माँ बोल के देखिए, मामा, माँ शब्द बोलिए। नासिक यानी नाक से आवाज जो उच्चारण हो, नाक पर प्रभाव पड़े, वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। और अगला प्रश्न यह दिया है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए कथन आपके देखिए ABCD 4 कथन आपके दिए रहेंगे और इनमें से आप लोगों को बताना कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पहला कथन देखेंगे, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं होता। पहला ही कथन आपका क्या है? सही नहीं दिया है। मात्राओं का स्वर से कैसे नहीं संबंध होता भैया? होता है, मात्राओं का स्वर से संबंध होता है, ये बिल्कुल कटु सत्य है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे कथन सही नहीं दिया गया है, क्योंकि ये नहीं दे दिया गया तो कथन सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन। लेकिन यह बात करेंगे उच्चारण की दृष्टि से उ और उ ओष्ठ माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे हम तीसरा देखेंगे, और तीसरा यह दोस्तों कि समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जितने भी स्वर होते हैं महाप्राण होते हैं, और जो विसर्ग की गणना नासिक वर्णों में की जाती है। ये भी नाटक, जो विसर्ग वर्ण होते हैं उनको नासिक वर्णों में गिनती की जाती है, नोट कर लीजिएगा। ये TGT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों कि हिंदी की का ध्वनि व्याकरण की दृष्टि से है, ग्रामर की दृष्टि से क्या है? हिंदी ग्रामर की दृष्टि से जो का ध्वनि है क्या है वह है? तो वह आपकी कहलागी अल्प प्राण अघोष। मैंने बताया था जितने भी स्वर हैं, जितने भी आपके विसर्ग हैं नासिक वर्णों में गिनती की जाती है, और जितने भी महाप्राण हैं आपके सभी स्वर जो होते हैं महाप्राण में आते हैं।
समस्त स्वर महाप्राण होते हैं। और आपका हिंदी में जो का ध्वनि है वह अल्प प्राण अघोष में आता है। ये भी आपके एसटीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है। मूर्धन्य ध्वनि तो सभी लोग जानते हैं ढा जो है ये आपके मूर्धन्य ध्वनि में आता है। ये भी आपके एसटीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से स्वर परस्पर सावर्ण यानी कि सजातीय हैं। आ ई ओ औ ए। ये तीनों आपके सजाती नहीं है, लेकिन ऊ ये आपके क्या है, स्वर परस्पर सजाती। ये भी नोट रखना है। स्वर परस्पर सावर्ण यानी कि सजाती है तो ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ है। ये राजस्थान पटवारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अयोगवाह वर्ण है। ये संविदा शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था। अयोगवाह वर्ण है, कौन कौन से वर्ण है, तो अन और आहा जो है ये अयोगवाह वर्ण कहलाएंगे। अब आइए यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन ऋषि का उच्चारण स्थान मूर्धा है, बिल्कुल सही बात है। या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं ली जाती है स्वरों के उच्चारण में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन विसर्ग में स्वरों की सहायता ली जाती है। और डी ऑप्शन है व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, बिल्कुल डी ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर क्या दिया गया, क्वेश्चन क्या पूछा, कथन गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर दिया गया है, प्यारा सा ये भी प्रश्न है, तो एक बार दिल से सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। पद की परिभाषा क्या है। पद की परिभाषा क्या है, पटवारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। पद की परिभाषा क्या है, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा जो हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो पद की परिभाषा क्या है, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जो वाक्यों में शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वही आपके पद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इनमें से देशज शब्द कौन सा है। ये भी आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था। देशज शब्द ये वर्ग 1 में पूछा गया प्रश्न था, ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया था कि देशज शब्द कौन सा है। विद्या है, घाघरा है, या आपका लड़का है, या कन्या है। तो देशज शब्द की बात करेंगे तो घाघरा जो है ये आपका देशज शब्द कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, देशज, यानी अपने ही यहाँ का होगा भाषा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपके संविदा शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था। और क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, ऋषि और अर में बदलता है। ऋषि जो है अर में बदलता है, संविदा शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था। गुण संधि के अनुसार में, यण संधि के अनुसार में, वृद्धि संधि के अनुसार में, अयादि संधि के अनुसार में। तो ऋषि अर में बदलता है, कब बदलता है, तो यह आपके गुण संधि के अनुसार में ऋषि अर में बदल जाता है। ये भी आरटीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन है। तो जो ना है यह आपके नासिक व्यंजन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। शब्द के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। शब्द के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वह आपकी ध्वनि है। ये नोट कर लेंगे। शब्द के आधार पर अगर पूछा जाए, और यह KBS 2018 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से अल्प प्राण नहीं है। देखिए चा गा दा ये अल्प प्राण है, लेकिन जो खा है ये आपके अल्प प्राण नहीं है। ये ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था, यानी ग्रेड सेकंड में पूछा गया प्रश्न था। तालब्य व्यंजन दोस्तों बताना है। तालब्य व्यंजन कौन होते हैं, तो चा छा जा झा, ये आपके तालब्य चा छा जा झा। ये जब आप जिह्वा जब टकराती है ऊपर वाले भाग पर, इसीलिए इनको तालब्य व्यंजन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। आ जब हम स्वर बोलते हैं, आ बोलिएंगे तो सभी लोग जानते हैं आ बोलते हैं तो कंठ पर बल पड़ता है, कंठ से आवाज आती है। तो आरटीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन ज्ञा की ध्वनि कौन सी है। ज्ञा ज्ञा ज्ञानी वाला ज्ञाने में ध्वनि कौन सी है, संयुक्त व्यंजन क्या होगा, तो यहाँ पे 3 हो गए, जा अया और आ मिलके आपका ज्ञा बनता है। संयुक्त व्यंजन क्या है, जो जा अया और आ मिलके बनता है। ये आपके STT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है? तो सभी लोग जानते हैं क्या होगा, क्या चा होगा, क्या का होगा, या पा होगा, या ता होगा? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएं भैया आप लोग कितना सही है। यह आपके जेलर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है? तो वह ता। ता, था, दा, ये क्या है? ता, था, दा, धा, ये भी जिह्वा में दांतों में स्पर्श करती है। ता, था, दा, धा, ये जो है ना वर्ण, ये आपके दांत जिह्वा जो है दांतों में स्पर्श करती है, ये नोट कर लेंगे। और अंत में हम एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, और प्रश्न ये है दोस्तों, आज की क्लास का डेली क्लास यहाँ पे 30 क्वेश्चन लाएंगे, टोटल आपके 500 MCQs हैं जो कंप्लीट करेंगे। लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आज की क्लास का कि स्वर रहित रा जो है का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित बताना है। ट्रक में, त्राटक में, पुनर्निर्माण में, शत्रु में। तो दोस्तों स्वर रहित जो रा का प्रयोग हुआ है वह पुनर्निर्माण में हुआ है, नोट कर लेंगे सभी लोग। सभी साथियों का, सभी शिक्षक बंधुओं का, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सभी तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों का जायसवाल कोचिंग सेंटर पर वेलकम करते हैं। शिक्षक से रिलेटेड चैनल है दोस्तों, और बात करेंगे हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। जरूर जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें, ऑल सब्जेक्ट आपके वीडियो मिल जाएंगे, स्पेशल शिक्षक भर्ती से रिलेटेड यहाँ पे आपको वीडियो मिलेंगे। और दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे। तो सभी मित्रों का, सभी कैंडिडेट का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ सारी खुशियां बांटिए। इसको भी लाइक और शेयर करते रहें, ये भी शिक्षा रिलेटेड आप, ये भी आपका परिवार है। धन्यवाद सभी मित्रों का।